आज हम बात करेंगे कि हमारी जो गद्दी होती है, हमारी जो शक्ति होती है, वो बंद क्यों जाती है, या फिर सामने वाला बांध देता है, या फिर गुरु बांध देता है, या फिर हमारी गलतियों की वजह से शक्ति बंद जाती है, शक्ति कार्य करना बंद कर देती है। इस विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, कहाँ कहाँ पर शक्ति रुष्ट हो जाती है, कहाँ कहाँ पर और कोई बात और कोई समस्या हो सकती है। देखिए मित्रों, इसमें ना एक चीज़ कार्य नहीं करती है, इसमें भी कुछ गलतियां जो हमारे द्वारा हो जाती हैं उसकी वजह से हमारी शक्ति बंद जाती है। मान लीजिए आप किसी शक्ति को भोग प्रसाद देते हो टाइम टू टाइम, और आपने किसी व्यक्ति का, किसी साधक का कार्य किया, किसी भक्त का कार्य किया, और आपने शक्ति को भोग देना आप भूल गए, या फिर शक्ति का जो भोग जाता है शनिवार का, मंगलवार का, या फिर और किसी दिन का, अमावस्या का, पूर्णिमा का, और वो भोग आप नहीं दे रहे हो, काफ़ी समय से नहीं दे रहे हो, या फिर आप भूल गए हो, तो ऐसे स्थान पर वो शक्ति कार्य नहीं करेगी, वो शक्ति रुष्ट हो जाएगी। ठीक है। अब जब शक्ति रुष्ट हो जाती है तो वो बिल्कुल इसी तरीके से कार्य करती है, इसी तरीके से संकेत दिखाती है कि जैसे शक्ति बंध गई हो। क्योंकि जबकि शक्ति रुष्ट होती है, जब शक्ति रुष्ट होगी या बंधन में होगी, दोनों दोनों ही केस में जो शक्ति होती है वो सेम तरीके से कार्य करती है। जब देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो वो जवाब देना बंद कर देते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं, और जब शक्ति बंधन में होती तब भी यही चीज़ होती है, जवाब नहीं मिलते और कार्य करना शक्ति बंद कर देती है। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि आपने भोग प्रसाद उनका टाइम से नहीं दिया, इस वजह से शक्ति ने आपका कार्य नहीं किया। दूसरा, कि आपके द्वारा की शक्ति का अपमान हो गया, यानी कि आपको, जैसे मान लीजिए थोड़ी बहुत शक्ति यहाँ परीक्षा भी लेती है हमारी, अपने भक्त की, अपने साधक की, थोड़ी बहुत नहीं, कईयों की तो बहुत बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है। अब परीक्षा आपकी हो रही है और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, और आपने गुस्से में आकर के शक्ति का अपमान कर दिया कि क्या फ़ायदा आपको पूजने का, आपने तो हमारा कार्य ही नहीं किया, या फिर हम आपको पूजे ही क्यों जब आप हमारा कार्य ही नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बीमार हैं, या फिर हमारे साथ ये समस्या है, वो समस्या है, आपकी पूजा पाठ कर रहे हैं उसके बावजूद भी समस्याएं आ रही है, तो और हम अब आप आज के बाद आपकी पूजा नहीं करेंगे। या फिर लोग गुस्से में और भी चीज़ें गलत गलत बोल देते हैं देवी देवताओं को। तो ऐसे में क्या होता है कि देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और वो आपका कार्य करना बंद कर देते हैं, आपको जवाब देना बंद कर देते हैं। और जितना बुरा आप वो, जबकि वो समय आपका परीक्षा का चल रहा होता है, अगर आप उस समय पर धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं, तो आपका हमेशा कार्य सिद्ध होता चला जाएगा, क्योंकि वो समय आपकी परीक्षा का चल रहा है। परीक्षा में देवी देवता किसी भी तरीके से आपकी परीक्षा ले सकते हैं, किसी भी धन के माध्यम से आपकी परीक्षा ले सकते हैं, आपके संयम के हिसाब से आपकी परीक्षा ले सकते हैं, आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना आपके अंदर संतोष है, कितना आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता है, कितना आपके अंदर झेलने की क्षमता है। इन सभी चीज़ों को देख देख करके वो परीक्षा ले सकते हैं, और कितना आप अपने इष्ट के प्रति आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। तो किसी भी तरीके से आपकी परीक्षा हो सकती है। अगर परीक्षा में आप खरे नहीं उतरते हो तो देवी देवता आपका साथ छोड़ करके चले जाते हैं, ना आपको जवाब देते, ना आपको संकेत देते, ना आपको मार्ग बताते हैं। ये है। अब आपने जिनको गुरु बना रखा है, अगर आप अपने गुरु का अपमान कर देते हो, अपने इष्ट का अपमान कर देते हो, तो वहाँ पर भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, जिस गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, जिस गुरु के माध्यम से आपको शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिस गुरु की सेवा करके, भक्ति करके उनकी आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, आपको दिव्य साधनाएँ प्राप्त हुई हैं, अगर आप उनका ही अपमान कर देते हो तो भी देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं, और उनके माध्यम से, उनके द्वारा दिए गए मंत्रों से जो शक्तियाँ चलती हैं, वो शक्तियाँ खुद ब खुद आपको मार्ग दिखाना बंद कर देती हैं, आपको रास्ता देना बंद कर देती हैं। ये भी एक वजह होती है। अब इसके अलावा आपसे गलत कार्य हो जाए, यानी कि देखिए, ये जो लाइन होती है, भक्तों की लाइन होती है, ओझाओं की, सोखाओं की, तांत्रिकों की, साधकों की जो लाइन होती है, ये बड़ी ही कठिन लाइन होती है। यहाँ पर गलतियाँ अगर आप करते हो तो उसकी कोई क्षमा नहीं होती है। वहाँ पे यहाँ पर आपको दंड दिया जाता है सीधा। एक बार आप कोई गलती कर दोगे तो उसके लिए आपको क्षमा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बार बार कोई गलती कर रहे हो तो यहाँ पर आपको दंड दिया जाता है, और दंड भी ऐसा दिया जाता है कि आर पार वाला, जिसमें
आप या तो बिल्कुल ही हट जाओगे इस लाइन से, या फिर आपका अंत ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई गलतियाँ कर देते हो, जैसे कि मान लीजिए आप अपने चरित्र का पतन कर देते हो, आप कोई और गलती कर बैठते हो, आप साधना में हो, आपने ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। ब्रह्मचर्य को खंडित करना बहुत बड़ा नुकसानदायक एक साधक के लिए हो सकता है साधना के समय में, साधना काल में। अगर आप किसी अनुष्ठान पे हो, ऐसे समय पर आप ब्रह्मचर्य तोड़ देते हो, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। आपके शरीर के साथ हानि हो सकती है, आपके कर्म के साथ, आपकी आत्मा के साथ हानि हो सकती है। तो ऐसी गलती कभी ना करें। संकल्प लें, अनुष्ठान करें तो पूरे नियम के साथ करें, पूरे धैर्य के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, ताकि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि कुछ देवी देवता तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जो बहुत ही उग्र उग्र स्वभाव के होते हैं, और वो प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं और रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि माता काली, अगर आप माता काली का अनुष्ठान करते हो और माता काली को मनाते हो, पूजते हो, तो माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती है, और जब रुष्ट हो जाती हैं तो आपका बर्बाद भी सब कुछ बहुत जल्दी कर देती है। इसी प्रकार से भैरव जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप भैरव जी के मंत्र का 21 दिन 41 दिन जप कर लो, भैरव जी आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, इतना प्रसन्न हो आपसे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपकी जान भी जा सकती है, आपके प्राण भी जा सकते हैं, आपके साथ दुर्घटना भी घट सकती है, इतनी भी दिक्कत आपके साथ में हो सकती है। हनुमान जी बहुत जल्दी खुश होते हैं, लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी, खास करके ब्रह्मचर्य आपने खंडित कर दिया, या फिर आपने पराई स्त्री पे बुरी नज़र डाली, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाया, तो आपका नुकसान होना बिल्कुल तय है, बिल्कुल फिक्स है। भले से आप पूजा पाठ सिंपल करते हो हनुमान जी की साधना में सभी चीज़ों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ही हमें शक्तियाँ हमारी जो शक्ति होती है, हमारी जो गद्दी होती है, वो बंध जाती है और शक्तियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई सोखा ही आपकी शक्ति को बांधता है। आपके द्वारा जो भी गलतियाँ की जाती हैं, उनके द्वारा भी शक्तियाँ बंध जाती हैं। ऑटोमेटिक खुद ब खुद शक्ति बंध जाती है, जबकि ना तो उसमें आपके गुरु का हाथ होता है, ना ही किसी बाहर वाले का हाथ होता है। सारी गलती आपकी ही होती है। उसी वजह से आपकी शक्ति काम करना बंद कर देती हैं। भोग प्रसाद टाइम पे ना देना, शक्ति का अपमान कर देना, गुरु का अपमान कर देना, मंत्र पे विश्वास ना रखना, इष्ट पे विश्वास ना रखना, इष्ट को कोसना, का कोई एक काम ना होने पर। मान लीजिए आपके 3-4 काम हो गए, अगर एक आध काम नहीं भी हुआ, तो उसमें आपको अपने इष्ट को कोसना नहीं चाहिए। कुछ लोग अपने इष्ट को बहुत जल्दी कोसने लगते हैं कि हमने आपकी सेवा करी, हमने आपकी पूजा करी, हमने आपको भोग दिया, हवन किया, इतने इतने दीपक जला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आपने हमारा ये काम नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। हो सकता है उस कार्य को करने का सही समय ना आया हो, या फिर आपके इष्ट अभी आपकी परीक्षा ले रहे हो कि अभी ये सही समय नहीं है इसको ये चीज़ देने का। तो ऐसा भी होता है। आपको धैर्य रखना चाहिए और बस अपने इष्ट की सेवा भक्ति में लगे रहना चाहिए। धीरे धीरे करके आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी, शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी, सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी, सुख सौभाग्य ऐश्वर्य वैभव की भी प्राप्ति होगी। बस आपको धैर्य रखना होता है और कोई भी गलती ना करें कि जिसकी वजह से आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है, आपके साथ जो शक्ति चल रही है, वो आपका साथ छोड़ करके चली जाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना